हेलो बच्चों। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर थर्ड। पहला दो लेक्चर देखने के बाद ही आप इस लेक्चर को देखना, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड द टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। चलिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। सबसे पहले तो यही बात आपको समझना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या। देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है समझो। ये एक्चुअली में एक रिलेशन है। जब एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जब दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इसी चीज को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रिलेशन ऑफ वन टी रेशियो, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विथ अदर other t ratios, trigonometric ratios is called trigonometric identities। एक जैसे 6 रेशियो है, 6 रेशियो है, तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से क्या रिलेशन होता है, इसी चीज को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये कितने तरह का होता है, ये कितने तरह का होता है ना। क्लास 10th में आपको मेनली 3 तरह का पढ़ेगा, 3 तरह का पढ़ना है ना, जो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पहला यही है, एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वोशिएंट आइडेंटिटीज, क्वोशिएंट आइडेंटिटीज, ठीक है। एंड तीसरा इसको कहते हैं स्क्वायर आइडेंटिटीज। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है। कितना आइडेंटिटी, 3। ये 3 आइडेंटिटी एक एक करके हमको पढ़ना है क्लास 10th में, है ना। देखो, फर्दर क्लासेस के लिए भी ये 3 पहला होता है, उसके आगे फिर देखा जाता है। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था। तो एक का रिलेशन दूसरे के साथ कैसा बनता है, क्या बनता है, इसी चीज को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अच्छा, इसमें एक्चुअली 3 तरह के आइडेंटिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, एक है कोएफिशिएंट आइडेंटिटीज, एंड तीसरा है स्क्वायर आइडेंटिटीज, है ना। तो 2 इस लेक्चर में पढ़ लेंगे, है ना। तीसरा हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ में आया, समझ में आया। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलिए, एक एक आइडेंटिटीज को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पहला और दूसरा आइडेंटिटी
पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा आइडेंटिटी है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। कौन सा? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, या इसको लोग रेसिप्रोकल रिलेशन भी बोलता है ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। चलो एक एक करके देखते हैं। इसमें एक्चुअली आपको तीन रिलेशन मिलेगा। सबसे पहला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, पहला। अच्छा, दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और तीसरा जो रिलेशन है इसका वो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन रिलेशन एक्चुअली आपको पढ़ना है। इसमें तीन रिलेशन, कितना रिलेशन? तीन। सबसे पहले अभी प्रूफ भी देखेंगे। सबसे पहले साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, पहला आइडेंटिटी। दूसरा है ना रेसिप्रोकल का, है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये तीन आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में पढ़ना है। अच्छा देखो, पढ़ने का तो सब इसको पढ़ लेता है, ठीक है, लेकिन समझता फिर कोई नहीं है। क्या यूज है, ये बहुत बड़ा चीज है, इसको आप समझिए, फिर हम प्रूफ भी करेंगे। पहले इसको समझते हैं। देखो, यहां से दो फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, फिर आप समझो, यहां से दो फॉर्मूला फिर बन सकता है। आप क्या कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, जब प्रूफ अभी करेंगे, है ना, यहां से हम लोग कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा, है ना, सपोज कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/1, है ना, साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर यहां से नहीं लिख सकते हैं, ये बाय में चला जाएगा 1/sin थीटा। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। अच्छा, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/1 कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। अच्छा, यहां से भी सिमिलरली आपको दो फॉर्मूला यहां से भी डिराइव कर सकते हैं। कितना फॉर्मूला? यहां से भी दो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं कि सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा, कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा, सेक थीटा, 1/सेक थीटा। अच्छा, यहां से भी दो रिलेशन यहां से बन सकता है हमारा, यहां से भी दो रिलेशन बन सकता है हमारा। क्या क्या? कि cot थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप 1/tan थीटा, या tan थीटा भी लिख सकते हैं 1/cot थीटा, इतना बन सकता है। तो आप देखो, यहां से दो फॉर्मूला, यहां से भी दो फॉर्मूला, और यहां से भी दो फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन मेन यही है। देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। अच्छा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये बाय में चला जाएगा 1/cos थीटा। अच्छा, cos थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं 1/sec थीटा। अच्छा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा बराबर 1
कॉट थीटा लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला सबको याद होता है लेकिन समझता कोई नहीं है कि यूज क्या है। देखो समझो, इसको ऐसे लिख देने से सिर्फ नहीं होगा, आपको समझना चाहिए कि क्या इसका फायदा है। देखो इससे ये फायदा है इस फॉर्मूला से कि आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में मिला। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉसेक थीटा आपको दिख रहा है, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसका मतलब है कि कॉसेक को आप बदल सकते हैं साइन थीटा में। इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट ये एकदम से नोट करो, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, है ना। लिखने का तो आप साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, मतलब कि कॉसेक को साइन के रूप में बदला जा सकता है और साइन को भी कॉसेक के रूप में बदला जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं कि ये ज्यादा यूज होगा कि कॉसेक को आप साइन थीटा में बदल लेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा आपको बेनिफिट देगा, है ना। इसका बहुत कम यूज होगा कि साइन थीटा को कॉसेक में बदलना पड़े। तो याद रखना ये फॉर्मूला, ये जो आइडेंटिटीज आप देख रहे हैं, एक्चुअली में ये क्या देता है, आपको हैंडी बनाता है इस चीज के लिए कि कॉसेक को आप साइन के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस। इसका मतलब है कि सेक को आप आराम से लिख सकते हैं किसके रूप में, कॉसेक के रूप में। सेक जैसे देखो 1/कॉस थीटा लिख दो। अच्छा, लिखने को तो आप कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, लेकिन याद ज्यादा यूजफुल होगा कि सेक को आप कॉस में बदल दो, यानी सेक थीटा को लिख दो 1/कॉस थीटा। अच्छा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो कॉट को भी आप लिख सकते हैं 1/टेन थीटा, यानी कॉट को अगर ना चेंज कर देना है, आपको क्या कर देना है 1/टेन थीटा। लिखने को तो आप फिर यही बात है कि टेन को भी आप कॉट में लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा, लेकिन फिर हम कहेंगे कि ये ज्यादा आपको यूज होगा, है ना, और ये यूज करना भी चाहिए। तो सीधा सीधी एक बात बताते हैं, आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, साइन कॉस और टेन, कॉसेक सेक और कॉट। तो इस फॉर्मूला से आपको ये फायदा होगा ना कि कॉसेक को आप साइन में बदल लो, सेक को कॉस में बदल लो, कॉट को टेन में बदल लो। तो देखो जो 6 दिख रहा था ना, एक्चुअली में 3 तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक खत्म, सेक खत्म, कॉट खत्म, तो बचा कौन, साइन कॉस और टेन। तो एक्चुअली में ये फॉर्मूला यही यूज होगा कि आप कॉसेक को साइन के रूप में लिख सकते हैं, सेक को कॉस के रूप में लिख सकते हैं, कॉट को टेन के रूप में लिख सकते हैं। तो यही इसका यूज एक्चुअली है। बात समझ में आया, यही आपको यूज करना चाहिए। अगर देखो ट्रिगोनोमेट्री बहुतों को बहुत भारी लगने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं, बल्कि बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। आप क्या किए, 6 को था ना, 6 को 3 को बदल देना है, कॉसेक को सेक साइन थीटा में, सेक को कॉस में, कॉट को टेन में बदल लीजिए, है ना, कहानी आपका आराम से बन जाएगा। तो देखो 6 खत्म, अभी बचा है मात्र 3। अच्छा, अब है कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला बात, आप ध्यान इस बात को रखो कि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, अगर यहाँ 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर 1 है तो दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, द डिग्री सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो एक बात आप दिमाग में रखिएगा इस बात को, है ना, कि एंगल मस्ट बी सेम, एंगल अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर एंगल अलग अलग कर दीजिएगा तो नहीं होगा ये फॉर्मूला। तो एंगल मस्ट बी सेम, एंगल मस्ट बी सेम, एंगल एक रिलेशन में क्या होना चाहिए, सेम। यानी यहां अगर 30 है तो यहां भी 30, यहां 20 है तो यहां भी 20, मतलब एक रिलेशन में जो एंगल एक का रहेगा वही दूसरा रहेगा। अच्छा, कॉसेक को किस में बदलता है, साइन में सेक को, कॉस में, और कॉट को टेन में। तो जो 6 था 3 खत्म हो जाएगा, 3 आप चेंज कर सकते हैं। अब हम इसका प्रूफ आपको बता देते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके अब चाहे तो नोट्स उतार सकते हैं या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। देखो सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रूफ किसका, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे, देखो इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं आप। देखो
सबसे पहले LHS उतारते हैं। LHS में हमारा दिया है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 करना है प्रूफ। देखो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P/H, है ना, P/H। ये लेक्चर पहले ही हो चुका है, लेक्चर नंबर 2 में। अब जरा सा उसको देख लीजिए अगर नहीं आ रहा तो। कॉसेक थीटा बराबर फिर क्या होता है, H/P होता है। अब आप खुद देखो कि यहाँ क्या है, यहाँ पर P कट कैंसिल, H कैंसिल, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बोलो नहीं हो जाएगा, यही हमारा प्रूफ है। बोलो बात समझ में आया, समझ में आया? बहुत इजी, बहुत इजी। साइन थीटा का मान P/H रख दो, कॉसेक थीटा का मान H/P रख दो, सब कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। चलो दूसरा प्रूफ हम करके दिखा देते हैं, तीसरा आपको खुद करना है। देखो दूसरा प्रूफ है ना, रिजल्ट था कि कॉस थीटा इंटू इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये रिजल्ट था। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ कि कैसे। देखो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले LHS उतारेंगे। अब LHS में हमारा है कॉस थीटा, तो LHS में है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अच्छा, कॉस बराबर क्या होता है, B/H, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B, जस्ट उल्टा होता है एक दूसरे का। अब यहां पर देखो क्या हुआ, यहां हम देखते हैं कि H कैंसिल, B कैंसिल, सो 1। तो यहां पर कितना आया, 1। तो ये कितने बराबर है, RHS के बराबर है। बोलो प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। बहुत इजी है ना। नंबर 3 आप सेल्फ करके देखेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर लेना, है ना, और हमसे फिर पूछ लेना, कुछ नहीं करना। उसमें टेन और कॉट वाला था, टेन बराबर P/B कर देना, कॉट बराबर B/P कर देना, कैंसिल हो जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो ये था हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। अच्छा, रेसिप्रोकल रिलेशन क्यों कहते हैं, इसको समझो आप। इसलिए इसको रेसिप्रोकल कहते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है टेन कॉट थीटा। पहले ही हम बताए हैं, ये साइन साइन बराबर P/H है, तो ये H/P है, इसलिए जस्ट उल्टा होता है। इसलिए इस रिलेशन को कहा जाता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अच्छा, इसका क्या फायदा था, इसका यही फायदा था कि कॉसेक थीटा को आप 1/sin लिख सकते हैं, मतलब कॉस को आप बदल सकते हैं, ये अगर सेक को बदल सकते हैं कॉस में, कॉट को बदल सकते हैं टेन में। तो ये फॉर्मूला से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था वो एक्चुअल में 3 में बदल गया, है ना। तो अभी तक जो आप समझे वो यही समझे। बोलो समझ में आया, समझ में आया? प्रूफ आपको हम यहाँ बता दिए, है ना। चाहे तो आप इसको भी उतार कर सकते हैं पॉज करके, या फिर आपको PDF भी मिल जाएगा। चलिए दूसरा हम लोग आइडेंटिटीज देखते हैं, क्वॉशिएंट आइडेंटिटीज। दूसरा क्या था, क्वॉशिएंट आइडेंटिटीज। देखिए 3 था ना, 3 था। देखो एक था रेसिप्रोकल जो अभी बताए, एक दूसरा कौन सा है, क्वॉशिएंट आइडेंटिटीज। अभी हम लोग वही करते हैं। देखो दूसरा आइडेंटिटी का नाम है क्वॉशिएंट क्वॉशिएंट आइडेंटिटीज, क्वॉशिएंट आइडेंटिटीज, क्वॉशिएंट आइडेंटिटीज। देखो कैसे करेंगे, समझो। इसमें एक्चुअली 2 रिजल्ट है। सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि आप टेन थीटा को लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पहला यही रिजल्ट है। दूसरा कॉस कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
तो ये दो कोएफिशिएंट रिलेशन है। अच्छा, कोएफिशिएंट रिलेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर दो आइडेंटिटीज आपको याद रखना चाहिए कि टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। अच्छा, इसका भी हम लोग देखेंगे कि इससे क्या फायदा होता है ना। चलिए पहले देखते हैं। तो ये अब है कि इसको चलो प्रूफ कर लेते हैं, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखो, उसके बाद हम बताते हैं इसका फायदा आपको। देखो, जैसे इसी रिलेशन को हमको क्या करना है, प्रूफ। देखो, आप समझो कि टेन थीटा को क्या लिखो, साइन बाय कॉस थीटा। देखो, आर एच एस हम लेते हैं, एक हम करते हैं, खुद आप करना। आर एच एस में क्या है, आर एच एस में है हमारा साइन थीटा, इजी है, बाय कॉस थीटा है। अच्छा, अब यहां साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P बाय एच जानते हैं। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, B बाय एच होता है। अब यहां पर आओ, है ना, अब यहां से यहां पर आओ। देखो, इसको जब चार ऐसे रहे तो कैसे लिखते हैं, P बाय एच। पहला दो को लिख देना चाहिए, इन दोनों को एज इट इज लिख देना चाहिए, और जो भी नीचे में रहता है ना उसको पलट देते हैं, है ना। यही तो करते हैं रेशियोज में, पहला दो को लिख देना है और ये जो दो देख रहे हैं इसको जस्ट पलट के लिख देना। तो यानी यहां लिखाएगा एच बाय बी, लिख देंगे। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, एच एच कैंसिल, तो हमारे पास बचा कौन, P बाय बी, P बाय बी। अच्छा, P बाय इज इक्वल टू व्हाट, P बाय बी इज इक्वल टू व्हाट, पहले ही बताएं। तो P बाय बी इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। दैट्स वाई ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अच्छा, उल्टा भी पढ़ना, इधर से भी पढ़े तो इधर से भी पढ़ लिए, है ना। तो टेन थीटा बराबर कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, कॉट थीटा आप खुद सेल्फ करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट करना, इस पर हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के समझा देंगे। आप क्या करना, कॉस थीटा बाय साइन थीटा ले लेना, कॉस बराबर बी बाई एच लेना, और इसका ले लेना P बाई एच, एच एच कैंसिल हो जाएगा, B बाई P, आप सीधे लिख देंगे टेन थीटा। तो ये सेम प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया कोएफिशिएंट फार्मूला, क्योंकि ये P बाई Q के रूप में है, मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के रूप में है, इसलिए इसको कोएफिशिएंट भाग वाला का रूप दिया गया। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ, अब आप समझेंगे। देखो, इसका ये फायदा हुआ ना कि आप टेन को भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अरे बात समझो, टेन को भी बदल सकते हैं किसके रूप में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, एंगल सम में फिर वही बात है, एंगल अगर यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 होना, अगर यहाँ 20 तो यहाँ भी 20, यहाँ पर 20, अगर यहाँ 30 तो यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, अगर 20 20 20, तो एंगल मस्ट बी सेम। ये तो एकदम आप दिमाग में रख लीजिए कि एंगल एकदम सेम होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एंगल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना इस बात को कि एंगल मस्ट बी सेम, एंगल जो कि थीटा के रूप में यहां पर है, तो एंगल मस्ट बी सेम, है ना, इन एन आइडेंटिटी, कोई भी एक आइडेंटिटी हो, इन एन आइडेंटिटी, किसी भी आइडेंटिटी में एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो, टेन को भी आप बदल दिए किसमें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट को भी बदल दिए कॉस बाय साइन थीटा। तो देखो, अब एक बात समझो, अभी जो हम आपको दो आइडेंटिटी बताई, एक रेसिप्रोकल और एक कोएफिशिएंट, देखो क्या फायदा हुआ, पहले इस बात को समझो, यूज कैसे करोगे। सीधा छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ओके, आप क्या करना कि छह को पढ़ोगे तो पूरी टफ लगेगा। आपको क्या करना है, कॉसेक को बदल देना साइन में 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा को बदल देना 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस बाय साइन में, मतलब 6 था
टोटल कितना था 6। 6 में से तो 3 को हम चेंज कर सकते थे, इसलिए कन्वर्ट कर दिए तो खत्म, बच गया हमारे पास कितना, ओनली 3। अब वो भी कौन कौन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब ये इस फॉर्मूला से हमारा क्या फायदा हुआ कि टेन को भी बदल सकते हैं साइन बाई कॉस। तो हमारे पास एक्चुअल में कितना बचा, एक्चुअल में हमारे पास कितना बचा, सिर्फ साइन और कॉस। तो देखने में 6 भले लग रहा था, लेकिन आ रहा हमारा कितना, 2। तो देखो 6 पढ़ने पर आप फंस जाओगे, सीधा सीधी आप 2 में बदलना, सीधा सीधी हमारा एक तुमको एक मंत्र दे रहे हैं कि आप ना क्या करना, 6 को 2 में बदल देना, सिर्फ साइन कॉस में सबको बदल देना, कॉसे को साइन में, से को कॉस में, कॉट को टेन में, और टेन खुद साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको चेंज कर लेना है। बोलो समझ में आया? चलिए एक बार हम बहुत तेजी से समरी इसका कराते हैं कि इसका क्या फायदा हुआ। देखो आप 6 रेशियो पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, इसी का जस्ट उल्टा था कॉसेक थीटा, है ना। बहुत आसान है ट्रिगोनोमेट्री, बहुत आसान है, सिर्फ ये समझ होना चाहिए, टेन थीटा होता है। अभी जो हम आपको बताएं इसको दिमाग में रखा जाए। देख इसको दन इसमें बदल देना है, कॉसेक थीटा साइन थीटा में बदल देंगे, सेक थीटा नहीं समझ में आ रहा है, कॉस थीटा में बदल देंगे, टेन थीटा तुरंत बदल देंगे कॉट टेन थीटा। अच्छा टेन भी खुद इन दोनों में बदलने के लिए तैयार है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखो क्या क्या हो रहा है, किसको किसको आप बिना काम कर सकते हैं, देखो इसको मार सकते हैं, इसको मार सकते हैं, इसको मार सकते हैं, इवन इसको भी मार सकते हैं, मार सकते हैं ना। तो ये भी बदल गया हमारा किसमें, है ना, ये भी हमारा बदल गया, है ना, ये भी हमारा चेंज हो सकता है किसमें, इन दोनों में। तो एक्चुअली में 6 तो रहा नहीं, 6 में से 3 कन्वर्ट कर दिए, इसलिए 6 में से 3 चला जाएगा, इवन 3 में भी एक को खत्म कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा कितना, सिर्फ 2। और वो दोनों कौन कौन है, तो वो दोनों है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाला ही फंसेगा, जो साइन और कॉस में बदल लेगा वो सारा सवाल बना लेगा। बोलो समझ में आया क्या फायदा हुआ, है ना, पूरा क्या फायदा हुआ। चलिए एक बार तेजी से हम लोग सिनॉप्सिस कर रहे हैं, बहुत तेजी से। देखो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, यही चीज कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली आपको 3 तरह का है ना पढ़ना इनिशियल स्टेज पर। पहला रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, है ना, कोएफिशिएंट आइडेंटिटीज एंड स्क्वायर आइडेंटिटीज, तो तीनों का एक्सप्लेनेशन हम किए थे। चलिए सबसे पहले रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज 3 तरह का, है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये 3 होता है। अच्छा इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि एज पर द फिगर कि कॉसेक थीटा को आपको साइन थीटा में बदलने का मौका है, सेक थीटा को कॉस थीटा में और कॉट को भी टेन थीटा में बदलने को तो आप साइन को भी कॉस में बदल सकते हैं, लेकिन वो अमूमन जल्दी यूज नहीं होगा। आप कॉसेक देखो साइन थीटा में बदल दो, सेक देखो कॉस में बदल दो, कॉट देखो टेन में बदल दो, चाहे सवाल बने ना बने, लेकिन करना यही है, जैसे ही करोगे बन जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रूफ बता रहे थे। अच्छा फिर कोएफिशिएंट आइडेंटिटीज हम बताए थे, कोएफिशिएंट आइडेंटिटी हम 2 बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि टेन थीटा को भी आप साइन बाय कॉस के रूप में लिख सकते हैं, कॉट बराबर कॉस बाय साइन थीटा, यानी कॉट थीटा को भी बदल सकते हैं कॉस बाय साइन। तो इसी के बेस पर हम क्या किए थे, आपको एक बहुत तेजी से बताए थे कि एक्चुअली में 6 रेशियो नहीं होता है, एक्चुअली 6 में से आप 3 तो ऐसे ही बदल लिए, कॉसेक को बदल लिए, सेक को बदल लिए, कॉट को बदल लिए टेन में, और टेन भी खुद बदल जाता है साइन बाय कॉस थीटा में, इसीलिए 6 नहीं होके 3 तो माइनस हो गया, और फिर उसमें एक चला गया, बचा कौन, दो 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 कौन बचा, एक तो बचा हमारा साइन थीटा और दूसरा बचा हमारा कॉस थीटा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए पूरा लेक्चर आप देखना, अब बहुत जल्दी हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेंगे, है ना, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवाएंगे और बहुत आसानी से बनवाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करना, सारा सॉल्यूशन हम कर देंगे, है ना। चलिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।